हेलो एवरीवन। आज अपना कॉस्ट का क्लास है। हम लोग बजट वाला टॉपिक कर रहे थे। जैसे बजट में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो कुछ कुछ क्वेश्चन है जो इजी वाला है वो खुद से कर लेने का है। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 14 हो गया, ये खुद से कर लेने का है। सिमिलरली 15 भी खुद से करने का है, 16 भी खुद से करने का है और 17 भी। बाकी सारा सम जो है ना वो कर दिया गया है। ठीक है, एक बार 20 नंबर क्वेश्चन ट्राई कर लेने का है खुद से। 22 और कुछ भी नहीं करने हैं यहाँ से। ठीक है, और एक चीज़ बताना था, 1 से लेके 8 वाला जो क्वेश्चन है ना वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। अभी तक हम लोग जितना भी सम्स किए हैं ना वो सारे क्वेश्चंस के सिमिलर ही है, तो 1 to 8 खुद से करना है। आज हम लोग एक नया चैप्टर करेंगे। बजट तो अपना ऑलमोस्ट हो ही गया है, तो आज हम लोग करेंगे नया चैप्टर जिसका नाम है ओवरहेड। ओवरहेड बड़ा सिंपल टॉपिक है। पहले नोट लिखेंगे हम लोग। ओवरहेड मीन्स अदर एक्सपेंसेस। हम ना ओवरहेड को ना बार बार OH लिखेंगे। ठीक है, तो ये ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड मीन्स expenses incurred in providing certain facility और सर्विसेज। ओवरहेड क्या होता है? ओवरहेड का मतलब होता है कुछ फैसिलिटी या फिर कुछ सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए जो एक्सपेंसेस इनकर करना पड़ता है ना, जो खर्चा करना पड़ता है ना कंपनी को, फैक्ट्री को, उसको हम लोग बोलते हैं क्या? ओवरहेड, यानी कि अदर एक्सपेंसेस। यानी कि ये जो एक्सपेंसेस है ना, सच एक्सपेंसेस हेल्प्स इन कैरिंग आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथली। ये अदर एक्सपेंस की वजह से क्या होता है, जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना वो सही तरीके से कैरी ऑन किया जाता है। ठीक है, जैसे इसका अगर एक एग्जांपल हम देना चाहें तो बिना स्टीम का जो प्रोडक्शन है ना, विदाउट स्टीम प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। बिना स्टीम का क्या होता है? प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। एंड फॉर प्रोडक्शन of output, machines are required। और स्टीम को प्रोड्यूस कौन करता है? बॉयलर हाउस। जो बॉयलर हाउस होता है ना वो प्रोड्यूस करता है स्टीम। अब कहानी ये बन के आता है कि अगर मशीन ही नहीं चलेगा या फिर मशीन को स्टीम चाहिए ही नहीं, तो बॉयलर हाउस के लिए जो एक्सपेंसेस हुआ है ना वो वेस्ट चले जाएगा। ठीक है ना, यानी कि इफ़ मशीन्स डू नॉट रन,
इफ़ मशीन्स डू नॉट रन, या फिर और दे डू नॉट रिक्वायर स्टीम, then expenses on boiler house would be a waste। ठीक है, यह हिसाब। नेक्स्ट, ओवरहेड इंक्लूड्स फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ओवरहेड में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है? फैक्ट्री ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। जैसे एक चीज़ सुनना है ध्यान से, सपोज़ एक फैक्ट्री में तो बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है ना। अब अगर कोई भी चीज़ खर्चा करना है, सपोज़ कर लेते हैं रेंट अगर मेरे को पे करना है तो हम लोग पूरा फैक्ट्री एज अ होल का पे करेंगे ना, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग रेंट। पूरा फैक्ट्री एज अ होल का रेंट का पेमेंट एक साथ होता है ना। तो जब हम लोग को ये मालूम करना होता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के पीछे कितना एक्सपेंस हुआ, तो वो हम लोग कैसे करेंगे? जैसे सपोज करते ही अपना फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 4 डिपार्टमेंट है, ए बी सी एंड डी। अब अगर मेरे को सपोज रेंट का पेमेंट करना है, रेंट तो मेरे को पूरा फैक्ट्री का पेमेंट करना है ना, ठीक है। अब अगर हमको मालूम करना है कि डिपार्टमेंट ए के पीछे कितना खर्चा हुआ, बी के पीछे कितना खर्चा हुआ है, सी के लिए कितना खर्चा हुआ है, डी के लिए कितना खर्चा हुआ है, तो रेंट को हम लोग सूटेबल बेसिस में चारों डिपार्टमेंट में डिवाइड करेंगे ना। तो अगला टॉपिक है अपना क्या चीज़ का? अपोर्शनमेंट एंड अलोकेशन का। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है ओवरहेड वाले टॉपिक में। अपोर्शनमेंट एंड अलोकेशन का मतलब क्या होता है, देखना ध्यान से। तो सिंपल भाषा में अगर बात करें अपोर्शनमेंट और अलोकेशन के बारे में, तो वो है, सपोज कर लेते हैं एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में 2 डिपार्टमेंट है, एक हो गया प्रोडक्शन और दूसरा हो गया सर्विस। अब प्रोडक्शन के अंदर में 3 डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी, और सर्विस के अंदर में 2 डिपार्टमेंट है, एक्स एंड वाई। मान लेते हैं फैक्ट्री एक्सपेंस है हमारा 1 लाख रुपीज़, और हम कैलकुलेट किए और ये पता चला कि 1 लाख रुपीज़ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए है 60,000 और सर्विस डिपार्टमेंट के लिए हो गया 40,000। तो हम लोग 1 लाख रुपीज़ को 2 डिपार्टमेंट में डिवाइड किए हैं ना, 60 एंड 40। ओके। और फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 3 डिपार्टमेंट है, ए बी एंड सी। 60,000 को हम फर्दर ए बी सी में डिवाइड किए हैं। जैसे मान लेते हैं 10,000, 30,000 एंड 20,000 सपोज, और 40,000 को दोनों में डिवाइड किए हैं, 10,000 एंड 30,000। तो एलोकेशन क्या हुआ? फैक्ट्री एक्सपेंस है 1 लाख रुपीज़, हम 1 लाख रुपीज़ को 2 डिपार्टमेंट में क्या किए? एलोकेट किए। तो ये हो गया एलोकेशन, ये हो गया एलोकेशन। यानी कि मान लिए कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर है, सर्विस डिपार्टमेंट भी एक कॉस्ट सेंटर है। तो कॉस्ट सेंटर में जो कॉस्ट को हम लोग डिवाइड करते हैं ना, वो होता है एलोकेशन। अब कॉस्ट सेंटर के अंदर में अलग डिपार्टमेंट है, हम लोग 60,000 रुपीज़ को क्या किए हैं? तीनों में अपोर्शन।
समझ आया? ये होता है डिफरेंस। बाकी तो हम लोग के मैट में है थियरी, देख लेना अच्छे से। सेम चीज़ यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट में हम लोग क्या किए हैं, कॉस्ट को अपोर्शन किए हैं। तो ये हो गया अपोर्शनमेंट और ये हो गया अलोकेशन। समझ में आया? नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। दो मेथड है ओवरहेड को डिस्ट्रीब्यूट करने का। एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो ओवरहेड है ना, ओवरहेड इज allocated among प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट। ध्यान देना है सर। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, जो ओवरहेड है ना, हम लोग क्या करते हैं, ओवरहेड को अलोकेट करते हैं किस में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और दूसरा सर्विस डिपार्टमेंट में, एंड देयर आफ्टर अपोर्शनड। और बाद में हम लोग क्या करते हैं, उसको अपोर्शन करते हैं। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होते हैं, आफ्टर अपोर्शनमेंट एंड एलोकेशन। हम उल्टा यूज़ कर दिए, पहले एलोकेशन लिखना चाहिए था, फिर अपोर्शनमेंट लिखना चाहिए था। तो आफ्टर एलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट is apportioned into production department। एक बार allocation हो गया, एक बार apportionment हो गया, तो उसके आगे का कहानी क्या है कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो एक्सपेंस है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, अपोर्शन कर देते हैं। वो भी कौन से डिपार्टमेंट में, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। अब हम लोग थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, ध्यान से देखना है। हेडिंग होगा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में कोई झंझट नहीं है। एक चीज़ पहले देखना है, ये जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं री apportionment of service department's expense among production department बोलते हैं। ठीक है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, हम लोग रीअपोर्शन करते हैं, जो अपना सर्विस डिपार्टमेंट का एक्सपेंस है ना, उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। बहुत सारा मेथड है, तो इसके अंदर में नोट लिखते हैं। पहला टॉपिक था अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अब ये दूसरा नोट है अपना सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। रीअपोर्शनमेंट ऑफ एक्सपेंसेस अमंग production department can be done using suitable method। कौन कौन सा मेथड है, अगर हम मेथड्स के बारे में बात करें ना, तो 3 मेथड है। सबसे पहला डायरेक्ट
whatever writing, it's direct redistribution method। दूसरा है नॉन रेसिप्रोकल मेथड, और तीसरा है अपना रेसिप्रोकल मेथड। सही है। पहला है डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड, दूसरा है नॉन रेसिप्रोकल मेथड, तीसरा है रेसिप्रोकल मेथड। ये जो रेसिप्रोकल मेथड है ना, ये 3 टाइप का होता है। सबसे पहला साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड, दूसरा होता है रिपीटेटिव डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और तीसरा होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। अभी होता क्या है, डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, यहाँ पे डायरेक्ट रीडिस्ट्रीब्यूशन मेथड क्या होता है, इस मेथड में हम लोग जो सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट है ना, सर्विस डिपार्टमेंट का कॉस्ट को अपोर्शन करते हैं, इज अपोर्शनड इनटू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ओनली। सही है। अगला है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। ये थोड़ा लंबा है। क्या है, क्या होता है, सपोज, अच्छा इसके लिए हम दूसरा पेज ही ले लेते हैं। नॉन रेसिप्रोकल मेथड। सपोज करते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, A, B, C, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, X एंड Y। सही है। जो सर्विस डिपार्टमेंट X है, ये किसको किसको सर्विस देता है, प्रोवाइड्स सर्विस टू A, B, C, Y। और जो सर्विस डिपार्टमेंट Y है, ये किसको सर्विस देता है, प्रोवाइड्स सर्विस टू A, B, C। सही है। तो क्या होगा, जब हम लोग रीडिस्ट्रीब्यूशन करेंगे ना, रीअपोर्शनमेंट करेंगे ना, तो जो सर्विस डिपार्टमेंट X है, इसका कॉस्ट को हम लोग डिपार्टमेंट A, B, C, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में तो करना ही है, और सर्विस डिपार्टमेंट Y में भी करना है। और जो Y डिपार्टमेंट है ना, इसका कॉस्ट को हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही सर्विस देता है। समझ में आया? ये है नॉन रेसिप्रोकल मेथड। नेक्स्ट है अपना रेसिप्रोकल मेथड। ये रेसिप्रोकल मेथड क्या होता है, अब जैसे सपोज कर लेते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, A, B, C, और सर्विस डिपार्टमेंट 2 है, X एंड Y। होता क्या है, X का जो सर्विस
x का जो कॉस्ट है ना, मतलब x क्या करता है, x प्रोवाइड करेगा सर्विस टू A, B, C एंड Y, यानी कि ये डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी सर्विस देता है और सर्विस डिपार्टमेंट Y को भी सर्विस देता है। सिमिलरली जो सर्विस डिपार्टमेंट Y है यह किसको किसको सर्विस प्रोवाइड करता है, A, B, C एंड X, ठीक है ना। ये सर्विस डिपार्टमेंट भी तीनों प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट X को ये लोग सर्विस प्रोवाइड करता है। तो रेसिप्रोकल मेथड में क्या होता है, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट X है इसका एक्सपेंस को हम लोग तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अपोर्शन करेंगे और फिर सर्विस डिपार्टमेंट में अपोर्शन करेंगे। सिमिलरली जो सर्विस डिपार्टमेंट Y है उसका एक्सपेंस को भी तीनों प्रोडक्शन और फिर सर्विस डिपार्टमेंट X में अपोर्शन करेंगे। वापस से हम लोग फिर X का एक्सपेंस को चारों में अपोर्शन करेंगे और Y का एक्सपेंस को भी हम लोग बाकी चार में अपोर्शन करेंगे। इस टाइप का मेथड को क्या बोला जाएगा, रेसिप्रोकल मेथड। आई होप सभी को समझ में आ गया। अभी सारे मेथड का हम लोग सम्स करेंगे।